वहाँ भ्रष्टाचार है। 2019 से मैं वहाँ जा रहा हूँ लगातार। वो खट्टर से मुझे उसका ओएसडी मिलने नहीं देता है। ओएसडी ने भी रिश्वत ली हुई है। यहाँ मैं आके 2019 क्या उम्मीद है मोदी जी से आपको? उम्मीद ये रखता हूँ कि जैसे वो कैंपेन करते हैं, या तो कैंपेन के मुताबिक मेरी अर्जी पे फैसला जो न्याय देता है न्याय संगत करें, नहीं करें तो अपना कैंपेन जो करते हैं बार बार के भ्रष्टाचार ख़त्म करो, वो उसको वापस ले अपने कैंपेन को। और पार्लियामेंट हाउस में ये कानून बनाए कि जो रिश्वत को एक कानून के रूप में समझा जाए, जो रिश्वत तनख्वाह के अलावा भ्रष्टाचारी लेते हैं उसको भी लीगलाइज करने के लिए वो कानून बनाए। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका। 82 साल के बुजुर्ग हरियाणा से चलकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई सालों से, कई दशकों से लंबित पड़ा है इनका मामला। किस तरीके से देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है और किस तरीके से प्रशासन अपनी मनमानी करता है, और कैसे एक बुजुर्ग को जिसकी उम्र 82 साल की से भी ज़्यादा है और जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आइए इन्हीं से पूछते हैं क्या क्या बात है। सर, आपकी उम्र कितनी है? सर, मेरी उम्र 82 साल 3 महीने से ऊपर हो चुकी है और मैं रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। और मेरे भाई के लड़के लोग ने मुझे मार पीट करके भगाया हुआ है और घर में घुसने की धमकी दी हुई है, अगर आएगा तो जान से मार देंगे। और पुलिस वालों को और तहसीलदार भूप सिंह और प्रदीप देसवाल और तेजेंद्र तहसीलदार कोसली को रिश्वत दी हुई है बड़ी तगड़ी लंबी, जो कि बाद में बाहर आ क्या क्या वजह है जो आपको मतलब भगा दिया गया, और क्या 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 मैटर क्या है, किस वजह से आपसे इतना किया? असली मकसद ये है कि मेरी ज़मीन है 55 करनाल, और उस पर ट्यूबवेल मेरा नाम लगा हुआ, मेरे नाम से बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है। भाइयों ने अपने को 1970 में अपनी कीमत लेकर के ज़मीन मेरे नाम बदल दी थी, तबादला कर दिया था। सारी ज़मीन का मेरी क्या कब्जा अभी भाइयों का ही है? कब्जा नहीं है, घुसपैठी है। कब्जे की दूसरी बात होती है, कब्जा अभी तक मेरा चला आ रहा है, कागजों में भी वैसे भी। लेकिन वो जो घुसपैठी बने हुए हैं पुलिस और तहसीलदार की मदद से, और मुझे धमकी दी हुई है पुलिस वालों और तहसीलदार वालों ने कि अगर इधर आएगा तो हम तुझे 107 151 में बंद कर देंगे। लेकिन इनका कुछ नहीं करेंगे और वो उनको खुल करके पक्षपात करते आ रहे हैं और मुझे और मेरे बच्चों को जान से मरवाने की धमकी देते आ रहे हैं। मैं चंडीगढ़ पंजाब हाई कोर्ट से भी जीता हुआ हूँ, वहाँ पर भी कंटेम्प्ट पेटिशन चल रहा है। वो कहते हैं कंटेम्प्ट पेटिशन वापस ले लो। कंटेम्प्ट पेटिशन से मेरी कोई अर्ज नहीं, मेरा जो यानी प्रशासन कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर रहा है। प्रदेश के आदेश की अवहेलना कर रहा है, और जो उनकी अपनी ड्यूटी कोर्ट के अलावा करनी चाहिए थी, जैसे खेवट खतौनी में इंतजार अप टू डेट करना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जानबूझ करके सीधा सीधा आपकी जमीन को खाने का षड्यंत्र है। उनका पूरा षड्यंत्र यही चला आ रहा है कि ये अकेला है, मारपीट से भाग जाएगा और इसकी ज़मीन पे कब्जा कर लो। कितने की जमीन है आपकी? लगभग उनके हिसाब के मुताबिक 50 करोड़ से ऊपर सारी कीमत लगाई गई है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब ने इस बात का आकलन करा है, और इसके लिए कहाँ कहाँ आपने अब तक इसके लिए आवेदन दिया, कहाँ कहाँ शिकायत दी है? मैंने इसके लिए डिप्टी कमिश्नर रेवाड़ी, कमिश्नर गुड़गांव को दी, कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव को, पंचकूला डायरेक्टर जनरल पुलिस हरियाणा को दी हुई है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट चंडीगढ़ सेक्टर 17 बस अड्डे के पास है, वहाँ भी दी हुई है। उन्होंने मेरे हक में लिख के भेजा हुआ है। लिखने के बावजूद भी रेवाड़ी के तहसीलदार और कोसली तहसीलदार रिश्वत जिन्होंने ले रखी है, आर्डर की कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं और ना ही कोर्ट के आदेश की कंप्लेन कर रहे हैं। पुराने रिकॉर्ड के जो मेरे हक का है उस रिकॉर्ड को जलाते रहते हैं। जैसे जैसे 4 दफ़ा अब तक इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, वो मेरे हक में गई है, उसको भी उन्होंने रिकॉर्ड से निकाल करके अपने कब्जे में लेके जला फैला देते हैं। आज आपने जंतर मंतर पे मोदी जी को ज्ञापन दिया है, तो क्या आपने गुहार लगा रहे हैं मोदी जी से, क्या उम्मीद करना चाहते हैं? हाँ, मोदी जी से मैंने ये शुरू में करता आ रहा हूँ, और उन्होंने जो ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कैंपेन करते हैं कि भ्रष्टाचार को जड़ से मुखाना होगा, यही मैंने उसके न्यूज़ की कटिंग भी साथ में लगाई है, और उनसे ये गुहार भी की है कि आपके राज में, और जो कहते हो कि मेरी जहाँ जहाँ बीजेपी का राज जिस स्टेट में वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं, जबकि मैंने कहा कि हरियाणा में आपका है बीजेपी का, वहाँ भ्रष्टाचार है। 2019 से मैं वहाँ जा रहा हूँ लगातार। वो खट्टर से मुझे उसका ओएसडी मिलने नहीं देता है, ओएसडी ने भी रिश्वत ली हुई है। यहाँ मैं आके 2019 क्या उम्मीद है मोदी जी से आपको? उम्मीद ये रखता हूँ कि जैसे वो कैंपेन करते हैं, या तो कैंपेन के मुताबिक मेरी अर्जी पे फैसला जो न्याय देता है न्याय संगत करें, नहीं करें तो अपना कैंपेन जो करते हैं बार बार के भ्रष्टाचार ख़त्म करो, वो उसको वापस ले अपने कैंपेन को। और पार्लियामेंट हाउस में ये कानून बनाए कि जो रिश्वत को एक
कानून के रूप में समझा जाए। जो रिश्वत तनख्वाह के अलावा भ्रष्टाचारी लेते हैं उसको भी लीगलाइज करने के लिए वो कानून बनाए। आपका कहने का मतलब है या तो न्याय मिले या फिर अन्याय को ही मान्यता दे दी। यस, मैंने यही कहा है कि अगर वो रिश्वत को, जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट वगैरह के कई जजों ने कहा कि गवर्नमेंट को लीगलाइज कर देना चाहिए, इस पर कानून बना करके कानूनबद्ध कर देना चाहिए, वरना तो वो अपनी कैंपेन को वापस लेके ऐसा करे। नहीं, कैंपेन के मुताबिक जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ केस रजिस्टर कराए, ये न देखेगा फिर ब्रोकट है, सीनियर IAS IPS है तो उनको बख्श दिया जाए, उनके लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। जब कहते हो कानून सबके लिए बराबर है तो सीनियर IAS सीनियर IPS के खिलाफ भी और गजटेड अफसरों के खिलाफ भी जब भ्रष्टाचार फैला रहे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो कानूनी कार्रवाई नहीं करते उनको लीगलाइज करो, पार्लियामेंट असेंबली में पास कराओ कानून। देश की जनता से क्या अपील है? देश की जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए सरकार के सामने कि आपके जहाँ राज्य है बीजेपी का, खासकर हरियाणा में, तो वहाँ पे भ्रष्टाचार पूरे जोरों पर है, हर लेवल पर है। तहसील का लेकर के पटवारी से लेके तहसीलदार तक खूब खाते हैं। RDO डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अफसर भी उनमें शामिल होता है, SDM भी उनमें शामिल होता है। SDM को भी मैंने दरख्वास्त दी हुई है, डिप्टी कमिश्नर कलेक्टर को भी दरख्वास्त दी हुई, यहाँ तक कि चीफ विजिलेंस रेवाड़ी ने भी इसमें जो रिश्वत लेकर के रफा दफा कर दिया है मामले को, उस पर कोई एक्शन बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। मैं गंभीर नहीं लगा रहा, जो साबित हो चुका वो कह रहा हूँ। अगर गंभीर हो तो मैंने सभी से कहा है 182 CRPC में मुझे बंद कर दिया जाए और मैं बंद होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे खिलाफ एक्शन यूँ ही नहीं होता है कि मैं सच्चा हूँ और वो सारे झूठे हैं और साबित होते हैं, साबित कर चुका हूँ। वो कितना ही रिकॉर्ड जला दें, आखिर एक न एक दिन तो सच्चे को सामने आना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी 82 साल से ऊपर उम्र हो गई है, मेरी सेहत भी अलाव नहीं करती है और मैं फाइनेंशियल भी टूट चुका हूँ। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि मोदी जी से और खट्टर से कि जल्दी से जल्दी इंसाफ करें और अपने लेवल पे लें। जो नीचे वाले दबाए बैठे कागज़, उन कागज़ों को उखड़वाया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक जो उनका दोषी होता है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और अगर मैं दोषी होता तो मेरे खिलाफ लेना चाहिए। जब मेरे खिलाफ एक्शन नहीं होता तो इसका मतलब मैं दोषी नहीं हूँ।